हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ऑल इज़ वेल, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, अगर सब ऑल इज़ वेल है तो बात कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं। गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकली अभी हमारा वीडियो में चल रहा है। उसके बाद में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम के का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वो ये है, आपके पास में छोटे से एरिया से छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बराबर हमारे पास में डिफाइन सॉल्व होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, दैट इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया से टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करोगे? छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ोगे, मतलब इसको जोड़ोगे या इसको जोड़ोगे, ये आपका मेथड हो गया। अच्छा, अगर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्लोज सरफेस, तो सम डी फाई ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ओवर द क्लोज सरफेस। ये बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स। इसे कभी कभी लोग बोलते हैं हमारा मेथड है, ये हमारा मेथड है। क्या? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारा मेथड है। और इसे कभी कभी हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस। इस टर्म को बोलते हैं एरिया इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस। और तब ये क्या हो जाता है? टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। चलो, गॉस दादा कहते हैं कि बहुत आसानी से हम आपको क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दे रहे हैं। और उनका फॉर्मूला ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास में? नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। हम कह रहे थे कि न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो सर न्यूमेरिकल आप बताओ कैसे न्यूमेरिकल कराओगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास में ये हो गया। मान लो हमारे पास में क्या है? क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस ले लिया हमने, क्लोज सरफेस हो गया। गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंटिन्यूएशन में न्यूमेरिकल नंबर मार्क कर दे, न्यूमेरिकल नंबर 1। चलो, ऐसे हो गया। अच्छा, हमारे पास में क्या है? इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन है। ओके, लाइन हो गई। लाइन पे क्या है? लाइन पे जो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपके पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। उसने यहाँ पर आपको दे दिया कि ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x इज इक्वल टू से 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस से अगर आप यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओगे, वो ये कह रहा है, अगर आप ये ओरिजिन हो गया, यहां से अगर आप x डिस्टेंस पे जाओगे, x डिस्टेंस पे अगर आप यहां से x डिस्टेंस पे जाओगे और यहाँ पे छोटा सा लेंथ लोगे से dx, क्या टारगेट अभी बता रहे हैं? छोटा सा लेंथ लोगे लेट से dx। तो इस छोटे से लेंथ के ऊपर जो लैम्डा दिया है, लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का जो एक्सप्रेशन दिया है वो आपको दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू, आपको दिया है लैम्डा इज इक्वल टू से k इंटू एक्स स्क्वायर। ये दिया लैम्डा। माने यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ अलग है भाई, यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ अलग है, यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ अलग है, यहाँ अलग। लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज गिवन एज k एक्स स्क्वायर। k क्या है सर? एक कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? अगर x आप मीटर पे ले रहे हो तो इसकी लैम्डा की यूनिट है कूलाम पर मीटर। अगर इस तरह से क्लोज सरफेस में एक लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज पे जो है आपके पास में चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या टारगेट है? टारगेट ये है कि आपने इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से 2D में सर्कल नजर आ रहा है, इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से आपने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? गॉस थ्योरम यूज करोगे। क्या कहता है गॉस थ्योरम? नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बाकी रहेगा? टोटल चार्ज इनसाइड। इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो चार्ज निकालते हैं। यहां से एक्सिस्टेंस पे चले जाओ, छोटा सा लेंथ ले लो dx। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या दी है इसकी? कूलाम पर मीटर से कूलाम पर मीटर, इसकी यूनिट दी। तो इस पर्टिकुलर dx, यहां से x डिस्टेंस पे चले जाओ, बोला था मैं, dx लेंथ ले लो। इस पर्टिकुलर dx लेंथ पे आप जो है चार्ज निकाल लो, छोटा सा चार्ज dq। क्या होगा? कैसे निकालोगे?
अगर हम देखें लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ पे चार्ज, तो डी एक्स लेंथ पे चार्ज कितना हो गया, लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा इज के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बदलते जा रहे हो और आपके पास में एक्स की वैल्यू आप बदलते जा रहे हो, आपके पास में लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, लैम्डा की वैल्यू चेंज। यहां पे क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। क्या ले रहे हो, एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा लेंथ डी एक्स। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पर यूनिट लेंथ पे चार्ज इस पर्टिकुलर रीजन में, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा। तो डीएक्स लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। तो कैसे स्टार्ट करोगे, क्यू के लिए इस तरह से स्टार्ट करोगे आप। कैसे सर, डी क्यू निकाल लो, तो डी क्यू इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास में, लैम्डा इंटू डीएक्स। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, छोटा सा चार्ज, इसमें छोटा सा चार्ज। टोटल चार्ज के लिए यहाँ पे छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज, सबका सम करोगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी छोटे 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 चार्जेस हैं, सबका आप क्या करोगे, सम। तो आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, कहोगे टोटल चार्ज दिस इज इक्वल टू, टोटल चार्ज दिस इज इक्वल टू सम, क्या करोगे, डी क्यू। तो क्या हो जाएगा, सम लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा इंटू डीएक्स। अच्छा, ये जो सम डी क्यू कर रहे हैं, सम लैम्डा इंटू डी एक्स कर रहे हैं, इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट कहाँ से है, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इक्वल टू 2। तो लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, 2। तो हमारे पास में आ गया क्यू, ये हमारे पास में क्या हो गया, सम क्या, सम ऑफ डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इक्वल टू 2। तो ये बराबर हो गया हमारे पास सम 0 से लेकर के 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चे, लैम्डा की वैल्यू के एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये हो गया, के क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आपको जो है यहाँ पर इस तरह से टोटल चार्ज निकालना है, नेट चार्ज इनसाइड क्यू, ये आ गया आपके पास में, के कांस्टेंट है, के बाद सम आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर डीएक्स, लिमिट क्या ले लोगे, 0 to 2। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, के, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, इसका इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ टू द पावर n+1 बाई n+1। तो आपके पास में आ गया कि यहाँ पे आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर इसका सोल्यूशन, एक्स रेज़ टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, ये आ गया आपके पास। लिमिट क्या लोगे, 0 to 2, एक्स रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन का सोल्यूशन, एक्स पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, लिमिट 0 to 2। तो यहाँ पर आपके पास में 3 आ गया। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इक्वल टू आपके पास में हो गया k/3, 2+1 3 बाहर आ गया। यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया, एक्स क्यू, लिमिट क्या लोगे, 0 to 2, टोटल चार्ज के लिए। आसान है। इसके बाद में आपके पास में प्रोसीजर क्या आपके पास में हो गया, आपके पास में हो गया k/3 ब्रैकेट के अंदर आपके पास में अपर लिमिट क्या है आपके पास में 2, यहाँ पे क्या करोगे 2 क्यूब, 2 रेज़ टू दी पावर 3, माइनस जान पूछ के लगाते हो, लोअर लिमिट रखो यहाँ पे 0 रेज़ टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में क्यू, ये आपके पास में आ गया k इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास में आ गया 8k डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। ये क्या आ गया, इसके अंदर टोटल इस पर्टिकुलर लाइन पे स्क्रोस सरफेस के अंदर, स्क्रोस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज या लाइन पे टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट आपने किया है। अच्छा, क्या निकालना था, ये टारगेट दिया था, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। तो क्या फॉर्मूला यूज करो, पता है आपको क्या फॉर्मूला यूज करो, फाई इज इक्वल टू आप देखो क्यू टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनसाइड आपने कितना निकाला 8k/3, तो क्या लिखेगा बच्चा 8k/3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 8k डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास में फ्लक्स हो गया, पॉजिटिव है तो बाहर जा रहा है, नेट फ्लक्स बाहर जा रहा है, इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से बाहर जा रहा है। वो इसको आपको घुमा के भी दे सकता है, क्या घुमा के दे सकता है, ऐसे दे देगा आपको, वो कहेगा भाई ऐसा है, ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर जो है लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज पे चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और नॉन यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पर्टिकुलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये k इक्वल टू kx²। अब वो आपको घुमा के दे देगा कि भाई ऐसा है कि इस पर्टिकुलर जो लिमिट दे देगा 0 to 2 से, इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बाहर जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दे देगा। लेट से आपके पास में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेट अस से 4 बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इनटू मीटर है। कितना 4 बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इनटू मीटर है। क्या दे दिया
इस पे जो है चार्ज है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस हिसाब से, लैम्डा इक्वल टू x स्क्वायर के हिसाब से। ये 0 हो गया, ये आपके पास में 2 हो गया। क्या दे दिया उसने, इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स दे दिया। टोटल फ्लक्स उसने कितना दे दिया, लेट्स से 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स दे दिया। क्या पूछ लेगा वो, के की वैल्यू पूछ लेगा। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, आपने ऐसे निकालना है, आपने फिर वही स्टेप फॉलो करना है, आपने फिर वही स्टेप फॉलो करना है। क्या कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होगा, इस पर टोटल चार्ज, वो कितना आ गया आपके पास में, आपके पास में आ गया 8k/3, तो 8k/3 एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर क्या हो गया, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अगर टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस आपको जो है पता लग गया, और वो आपको दिया हुआ है क्या, 4/एप्सिलॉन नॉट। अब आगे आसान है, यहाँ क्या रखोगे, 4/एप्सिलॉन नॉट, 4/एप्सिलॉन नॉट। तो 4/एप्सिलॉन नॉट अगर आप रखोगे तो के की वैल्यू को मिल जाएगी। इस तरह से घुमा करके वो आपको न्यूमेरिकल दे सकता है। चलो ठीक है, अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। सेकेंड, चलो सेकंड न्यूमेरिकल पे आ जाओ। सेकंड न्यूमेरिकल इसी टाइप का ले लें। किस टाइप का सर, से हमारे पास में ये क्लोज्ड सरफेस, ठीक हो गया, ये हमारे पास में क्लोज सरफेस। अच्छा, ये हमारे पास में एक और क्लोज सरफेस, एक और क्लोज्ड सरफेस। ये पढ़ रहे हैं, टॉपिक याद रखना चाहिए, टॉपिक याद रखो, टारगेट याद रखो। और वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उससे हेल्प मिल रही है पढ़ाई की। लेकिन एक बात और भी जो है सच है कि आपको जो है टेबल चेयर पे लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए। एक कमरे में आपका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, टेबल चेयर पे लंबे समय तक आप जो है अपना बैकबोन स्ट्रेट रख करके लॉन्ग टर्म तक आप कॉपी पेन पे न्यूमेरिकल का अभ्यास करें, ठीक है, ओके। हमारे पास में जैसे एक क्लोज सरफेस, ये हमारे पास में क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस हमारे पास में क्या हो गया, ए हो गया, एक क्लोज सरफेस हमारे पास में बी हो गया। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग एक पर्टिकुलर जो है, हम लोग एक पर्टिकुलर जो है अरेंजमेंट ले रहे हैं। वो अरेंजमेंट कैसा है, वो अरेंजमेंट ऐसा है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लाइन चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास में लाइन चार्ज। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लाइन चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लाइन चार्ज है। इस तरह से लाइन चार्ज का अरेंजमेंट दिया है। 3 लाइन चार्ज हमारे पास है, यहाँ पे लाइन चार्ज है, यहाँ पे लाइन चार्ज है, यहाँ पे लाइन चार्ज है। अच्छा, इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज पे जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा है, पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिव। इस पर्टिकुलर लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ऐसे दिखना है। इस पर्टिकुलर लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव, इस पर्टिकुलर लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव, इस पर्टिकुलर लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव। अच्छा, क्या दिया उसने, इस लाइन की लेंथ दी है, कितनी दी है, इसे 2 मीटर। इस लाइन की लेंथ दी है, इसे कितनी दी है, 1 मीटर। इस लाइन की लेंथ दी है, इसे कितनी दी है, 2 मीटर। अच्छा, इसके लिए लैम्डा क्या दिया है, इसके लिए लैम्डा दिया है इसे 4 कूलम पर मीटर। इसके लिए लैम्डा कितना दिया है, इसके लिए लैम्डा दिया है से -1 कूलम पर मीटर। इसके लिए लैम्डा कितना दिया है, इसके लिए लैम्डा दिया है से 6, अगर साइन नहीं दिया है तो प्लस लोगे, +6 कूलम पर मीटर। इस तरह से दे दिया। क्या टारगेट क्या है, टारगेट आप सब बताते हो क्या टारगेट, इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए टारगेट ये है ए से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। फिर टारगेट क्या है, बी से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। ए और बी से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। ये टारगेट आपको दे दिया, ठीक है। अगर टारगेट दे दिया तो हम लोग जो है बढ़ते आगे। ए से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ए के अंदर जो चार्ज है, ये चार्ज ये अंडर कंसीडरेशन है, ये वाला चार्ज आप नहीं लोगे। तो ए के अंदर नेट चार्ज कितना, क्या लिखोगे आप, फाई ए, ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ए के अंदर नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर्टिकुलर क्लोज्ड स्फीयर के अंदर नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आपके पास में ए के अंदर नेट चार्ज कितना है, ये पॉजिटिव है, ये कितना है 4, और ये आपके पास में 2। 1 मीटर में चार्ज कितना है, 4 कूलम। 2 मीटर में कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 कूलम।
यहाँ पर 1 मीटर पे चार्ज कितना है, -1 कूलम, तो 1 ही मीटर लेंथ है, तो ये टोटल चार्ज इस पर कितना हो गया, -1 कूलम। इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया आपके पास है 4 × 2 4 कूलम पर मीटर है। 1 मीटर पे चार्ज 4, तो 2 मीटर पे चार्ज कितना हो गया 8, और यहाँ पर 1 मीटर पे चार्ज कितना है -1, तो 1 मीटर पे चार्ज कितना हो गया -1। तो आपके पास में यहाँ पर हो गया इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है, ये वाला चार्ज नहीं लोगे, ये पर्टिकुलर चार्ज इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के बाहर है, ये पर्टिकुलर चार्ज इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के बाहर है, इसलिए ये चार्ज आप नहीं लोगे फाई ए के कैलकुलेशन के लिए। तो आपके पास में आ गया +4 × 2 - 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो आसान हो गया आपके पास में, फाई ए इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में हो गया 8 - 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 7/ε0, कितना आ गया वोल्ट इंटू मीटर। ए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास में आ गया। अगर आप बी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहेंगे बी से, तो बी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बी के अंदर जितना नेट चार्ज है उसे लोगे। ए पे जो ये जो चार्ज है ये बी सरफेस से बाहर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए नेट चार्ज अंदर कितना है ये होता है, क्यों क्या होता है नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये चार्ज लोगे आप, ये चार्ज लोगे बी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, ये चार्ज नहीं लोगे आप। तो आपके पास में फाई बी फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस दैट इज नेमिंग बी, ये बराबर हमारे पास में क्या होगा ये आपको पता है, लैम्डा इक्वल टू -1 कूलम पर मीटर। 1 मीटर पे चार्ज कितना है -1 कूलम। अगर 1 मीटर है तो आपके पास में चार्ज इस पे कितना हो गया, इस पे चार्ज -1 कूलम। अच्छा इस पे क्या है 1 मीटर पे चार्ज कितना है 6 कूलम, 2 मीटर पे चार्ज कितना हो जाएगा 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 कूलम। तो आपके पास में हो गया -1 + 12, -1 इस पे आ गया 12 इस पे आ गया, -1 + 12 डिवाइडेड बाई क्या करोगे एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इंटू मीटर। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे दैट इज 8.86 × 10⁻12, अगर वैल्यू रखोगे इसकी एप्सिलॉन नॉट की 8.86 अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12, अगर इसकी ऐसे ही रखोगे एप्सिलॉन नॉट की, तो आपके पास में जो फ्लक्स है फाई ये आपके पास में कूलम में, इसकी वैल्यू 8.86 × 10⁻12 रखोगे तो आपके पास है फाई की यूनिट वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, बस यहाँ पर ये मैसेज मिलता है हमारे पास में, अगर लाइन चार्ज दिया है तो कोई हमारे पास में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके पास में टोटल चार्ज यहाँ निकालो, टोटल चार्ज यहाँ निकालो, बी से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसके लिए इसके अंदर ये चार्ज कंसीडर करोगे। ये चार्ज आपके पास में क्या हो गया बी से बाहर, तो ये आपका जो है कंसीडर नहीं होगा। बी से फ्लक्स के लिए ये नहीं कंसीडर हो गया, और ए से फ्लक्स के लिए ये नहीं कंसीडर होगा। और यहाँ पे आपके पास में टोटल चार्ज है -1 कूलम, यहाँ पे टोटल चार्ज आपके पास है +12 कूलम, तो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस बी इक्वल टू -1 + 12 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास में आ गया 11 + 11 बाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस साइन बताता है कि इससे जो है जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ है, आउट गोइंग है, नेट फ्लक्स का नेचर आउट गोइंग है। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड के बाद में अगले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। चलो अगला न्यूमेरिकल, चलो ये हमारे पास में लेट से थर्ड न्यूमेरिकल। तो कह रहा है ऐसा करो भाई, कैसा करो भाई, एक सिलेंडर ले लो, सिलेंडर हो गया बस, गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये सिलेंडर ले लो, सिलेंडर का बॉटम एंड हो गया, बॉटम एंड बॉटम एंड बॉटम एंड, ये बॉटम एंड हो गया। अच्छा बॉटम एंड क्या हो गया क्लोज, और आपके पास में टॉप एंड ये हो गया। सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर यहाँ पर बॉटम एंड क्या हो गया क्लोज। अच्छा ये क्या हो गया सिलेंडर का बॉटम एंड क्लोज, सिलेंडर का टॉप एंड आपका ओपन है, ओपन, ये टॉप एंड का सेंटर हो गया, टॉप एंड सर्कुलर है, इस पर्टिकुलर टॉप एंड का ये सेंटर हो गया। अच्छा सेंटर पे क्या रखा है सर आपने, सेंटर पे हमने रखा है लेट से 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज रखा है सेंटर पे 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज रखा है सेंटर पे, 1 कूलम चार्ज। इसके टॉप पे, इस पर्टिकुलर टॉप सिलेंडर के टॉप के सेंटर पे +1 कूलम चार्ज रखा है। क्या टारगेट है, इस पर्टिकुलर सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है ये निकालना है। अब याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपका कौन सा तरीका है, एक तो आपका तरीका ही है और एक गॉस थ्योरम है।
इस तरीके से अगर आप जो है इस पर्टिकुलर सिलेंडर से अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ पर ई छोटा छोटा एरिया लेना पड़ेगा, बहुत लंबा चले जाओगे तब भी एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। तो ऑब्वियस है कि गॉस थ्योरम यूज करोगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये पर्टिकुलर जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ये क्या ओपन है, यहीं तक है, इसके ऊपर कुछ आपके पास में सरफेस है ही नहीं। और टारगेट क्या है? टारगेट हमारे पास में इस पर्टिकुलर सिलेंडर से जो कि इस पर्टिकुलर टॉप पे ओपन है, ये नीचे क्लोज है, ओपन है, इससे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। मान लो ये पर्टिकुलर सिलेंडर अगर ए है तो आपके पास में थर्ड क्वेश्चन का जो टारगेट है वो क्या है? फाई ए, फ्लक्स थ्रू द ओपन सिलेंडर ए। तो कैसे करोगे? आसान है भाई, घबराओ नहीं। क्या करो, एक और सिलेंडर ले लो इसी के जैसा, एक और सिलेंडर ले लो इसी के जैसा, एक और सिलेंडर ले लो, एक और सिलेंडर ले लिया और उसको क्या कर दिया? पलट करके इसके ऊपर रख दिया। ब्रोकन लाइन से निकाला है ना, कंस्ट्रक्शन है ये भाई। हमने एक और आइडेंटिकल सिलेंडर ले लिया और क्या किया? इस पर्टिकुलर आइडेंटिकल सिलेंडर को इसके ऊपर रख दिया, ऐसे इसके ऊपर, ऐसे इस पर्टिकुलर आइडेंटिकल सिलेंडर को भाई इसके ऊपर रख दो। अच्छा, ये आपके पास में क्या हो गया? ये आपके पास में एक सिलेंडर हो गया, ऐसा ही एक सिलेंडर हमने यहाँ पे रख दिया और इस पर्टिकुलर सिलेंडर का जो टॉप है, इस पर्टिकुलर सिलेंडर का जो टॉप है वो क्या है? क्लोज बंद कर लिया। एक सिलेंडर ये है आपके पास में, क्या हो? एक सिलेंडर आपके पास में ये, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया ऐसे, इसका लिड क्या है? क्लोज, और इसका जो है लिड टॉप क्या है आपके पास में? क्लोज। तो आपके पास में एक सिलेंडर ये था, ऐसा ही आइडेंटिकल सिलेंडर इसके ऊपर रख करके हमने बेसिकली क्या बना दिया? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, जिसका ऊपर भी बंद है और नीचे भी आपका बंद है। अब हमने क्या निकालना है? हमें निकालना है इससे फ्लक्स। अच्छा देखो, जैसा आपके पास में ए है वैसा ही मान लो कि जो आपने इस पे सिलेंडर रखा है ये आपके पास है बी, वैसा ही आपके पास है बी, जैसा ए है वैसा बी। एक सिलेंडर आपने ए आपके पास में था, आपने एक सिलेंडर बी इसके ऊपर रख दिया, आइडेंटिकल एस ए। अब आपके पास में क्या हो गया? क्लोज सरफेस हो गया। और क्लोज सरफेस के दो पार्ट हो गए, ए और बी, और ए और बी क्या है? आइडेंटिकल। और ये पर्टिकुलर 1 कूलम चार्ज इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस है। तो इसका मतलब इससे जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स इससे जाएगा, इससे जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स इससे जाएगा। अच्छा, टोटल ए और बी से जाने वाला फ्लक्स यहाँ पे हम लोग लिखें, ए से और बी से जाने वाला टोटल फ्लक्स फाई ए प्लस फाई बी, ये बराबर क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इससे और इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? इससे और इससे जाने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स का सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास में इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सिलेंडर से जाने वाला टोटल फ्लक्स। और क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 + 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी आपने कहा कि ये +1 कूलम ए और बी के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इसका मतलब फाई ए इक्वल टू फाई बी। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, तो इसके मतलब क्या हो गया? 2 पाई ए, ये बराबर क्या हो गया बच्चे? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ए से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लेंगे ऐसा यूनिट में तो ये आपके पास में आएगा वोल्ट इंटू मीटर में। तो आपके पास में ए से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास में आसान। और यहाँ पर ये एक आपको जो है एक आपको मैसेज देता है कि अगर आपके पास में एक ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस से अगर आपने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में जो कि आपका उस पर्टिकुलर सरफेस के किसी एक गिवन पॉइंट पर है, तो आप सरफेस को क्लोज कर लीजिए। लेकिन जब सरफेस को क्लोज करेंगे तो याद रखेंगे कि वो पर्टिकुलर सरफेस है चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली क्लोज्ड हो, जैसे हम फोर्थ न्यूमेरिकल में कर रहे हैं। ठीक है भाई, फोर्थ न्यूमेरिकल में और क्लियर कर देते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल में और क्लियर कर देते हैं। अच्छा, फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास में क्या हो गया? फोर्थ न्यूमेरिकल ये हो गया आपके पास। फोर्थ न्यूमेरिकल यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास में क्या है? से ग्राउंड पे हमारे पास में एक स्क्वायर सरफेस है, ग्राउंड पे एक स्क्वायर सरफेस है, एक स्क्वायर सरफेस हो गई, ग्राउंड पे लिया हमने। एक स्क्वायर सरफेस है,
इस स्क्वायर सरफेस का साइज से स्क्वायर सरफेस है, ऐच कर देते हैं, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे स्क्वायर सरफेस रखा हुआ है। से ये साइड आपके पास में 2 मीटर है, ये साइड आपके पास में 2 मीटर, 2 बाई 2 मीटर का 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्क्वायर आपके पास में सरफेस रखा हुआ है, ओपन सरफेस। ठीक है, तो आपके पास में ये 2 मीटर हो गया भाई, ये आपके पास में 2 मीटर हो गया। 2 मीटर बाई 2 मीटर का ओपन सरफेस आपके पास में ग्राउंड पे रखा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास में 2 मीटर हो गया, ये हमारे पास में 2 मीटर हो गया। इसके सेंटर से 1 मीटर हाइट पे चले जाओ, इसके सेंटर से 1 मीटर हाइट पे चले जाओ, तो क्या रखा है से फर्दर +1 कूलम चार्ज। इसका सेंटर ये है, से इसके सेंटर से सर आप चले जाओ कितना, परपेंडिकुलर अप, वर्टिकल अप, वर्टिकल अप, वर्टिकल अप, वर्टिकल अप, चले जाओ, वर्टिकल अप चले गए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज दिया हुआ, +1 कूलम चार्ज। ये आपके पास में फ्लैट सरफेस स्क्वायर 2 मीटर बाई 2 मीटर का, इसके सेंटर से आप क्या कर गए, इसके सेंटर से 1 मीटर ऊपर चले गए। यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख लिया, +1 कूलम चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो इससे क्या निकालना है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, इससे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करोगे, अभी मैंने बताया है कि अगर आप इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर ये वाला मेथड लगाओगे बहुत लंबा पड़ेगा, इसी पे जाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सरफेस को क्लोज कर देंगे, सो दैट कि जब सरफेस को क्लोज करो तो ये पर्टिकुलर जो 1 कूलम चार्ज है सिमेट्रिकली प्लेस हो जाए, सिमेट्रिकली प्लेस हो जाए। तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। ये हमारे पास में क्या है, 2 मीटर बाई 2 मीटर, 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्क्वायर, साइड में 2 मीटर बाई 2 मीटर की इस तरह से एक स्क्वायर और लगा दो 2 मीटर बाई 2 मीटर की एग्जैक्ट। और इधर भी क्या करो आप, इस पर्टिकुलर साइड भी आप क्या कर दो, 2 मीटर बाई 2 मीटर का इधर भी स्क्वायर लगा दो। तो एक ये हो गया 2 मीटर बाई 2 मीटर, 2 मीटर बाई 2 मीटर एक ये हो गया, 2 मीटर बाई 2 मीटर एक ही। टॉप पे लगा दो क्या, 2 मीटर बाई 2 मीटर का एक पर्टिकुलर स्क्वायर, साइड में लगा दो 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्क्वायर, इधर भी लगा दो 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्क्वायर। तो क्या बन गया, 2 मीटर साइड का क्यूब, 2 मीटर साइड का क्यूब बन गया। उससे हम लोग जो है अगर शो करेंगे तो ऐसे शो करेंगे। यहाँ से चलो सर डॉट से, ब्रोकन लाइन से दिखला रहे हैं, एक्सेस में ब्रोकन लाइन से दिखला रहे हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ चलो सर ये कितना हो गया आपके पास में 2 मीटर बाई। अच्छा, फिर इधर चलो आप जो है ये आपके पास में हो गया, ये आपके पास में हो गया, फर्दर ये आपके पास में हो गया 2 मीटर, ये आपके पास में हो गया 2 मीटर। अच्छा, इधर आपके पास में ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। अच्छा, इसको ज्वाइन कर दो आप, तो ये भी आपके पास में हो गया 2 मीटर। ठीक, अच्छा, फिर यहां चलो इसके पैरेलल, इस पॉइंट से इसके पैरेलल चलते हैं। अच्छा, फिर यहां से क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया भाई 2 मीटर। अच्छा, इसको ज्वाइन कर दो, ये भी तुम्हारे पास में क्या हो गया 2 मीटर। ये मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर बाई 2 मीटर का क्यूब हो गया। ये हमारे पास में कितना है 2 मीटर, ये हमारे पास में क्या है 2 मीटर, और ये हमारे पास में क्या है, ये भी हमारे पास में है 2 मीटर। सब साइड जो है, सब साइड 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर की है भाई। ये हमारे पास में 2 मीटर, ये हमारे पास में 2 मीटर, और इसकी ये जो हाइट है ये भी 2 मीटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो +1 कूलम चार्ज को आपने रखा है, ये हमारे पास में क्या है 2 मीटर, ये हमारे पास में क्या है 2 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना आपने लिखा, आप लिखा ये 1 मीटर है, 1 मीटर। इस पर्टिकुलर 2 मीटर बाई 2 मीटर के सेंटर से 1 मीटर पे आप चले गए, और 1 मीटर पे चले गए, यहाँ पर आप जो है पी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रख दिया। इससे कितना फ्लक्स जाएगा ये निकालना है आपने, इससे कितना फ्लक्स जाएगा ये निकालना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, 2 मीटर बाई 2 मीटर का एक वॉल यहाँ पे रख दिया, इसके जस्ट अपोजिट 2 मीटर बाई 2 मीटर का वॉल यहाँ पे रख दिया, यहाँ पर 2 मीटर बाई 2 मीटर का ऊपर यहाँ पर रख दिया। कंस्ट्रक्शन को हमने ब्रोकन लाइन से दिखाया है। अच्छा, इसके सामने 2 मीटर बाई 2 मीटर का वॉल यहाँ पर रख दिया। तो आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में क्यूब हो गया। और अगर क्यूब हो गया तो ये पर्टिकुलर क्यूब का सेंटर एग्जैक्टली पॉइंट पी है। पॉइंट पी क्या हो गया, पॉइंट पी इस पर्टिकुलर 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर, यहां से यहां तक क्या है 2 मीटर, या यहां से यहां तक कितना है 2 मीटर, 2 मीटर बाई 2 मीटर, 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर के क्यूब के सेंटर पे आ गया। अब
सिमिट्री से इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे एमिट करेगा, इससे फ्लक्स निकालना है, इससे फ्लक्स निकालना है। अब सिमिट्री से जितना फ्लक्स यहाँ से जाएगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से जाएगा, उतना ही फ्लक्स यहाँ से जाएगा, जितना फ्लक्स यहाँ से जाएगा उतना ही फ्लक्स जो है यहाँ से जाएगा, उतना ही फ्लक्स जो है आपके पास में टॉप से जाएगा, उतना ही फ्लक्स आपके पास में पीछे वाले फेस से जाएगा, उतना ही फ्लक्स आपके पास में इस पर्टिकुलर फेस से जाएगा, इस पर्टिकुलर फेस से जाएगा, उतना ही फ्लक्स आपका जो है यहाँ जाएगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो 1 कूलम चार्ज रखा है उससे जो फ्लक्स इससे जो लिंक है, उससे जो फ्लक्स इससे लिंक होगा वही फ्लक्स आपका इससे लिंक होगा, सिमिट्री की वजह से इससे लिंक होगा, इससे लिंक होगा, आपके पास इससे लिंक होगा। तो सेम फ्लक्स, जितना फ्लक्स यहाँ से लिंक है उतना ही फ्लक्स यहाँ लिंक होगा, यहाँ लिंक होगा, यहाँ पे आपके पास में लिंक होगा। उसके बाद में ये पर्टिकुलर जो आपके पास में फेस देख रहे हो 2 मीटर बाई 2 मीटर, उससे भी उतना ही फ्लक्स लिंक होगा। पीछे जो 2 मीटर बाई 2 मीटर का, ये जो 2 मीटर बाई 2 मीटर का, इससे भी उतना ही फ्लक्स लिंक होगा। तो 6 फेस से आपके पास में क्या होगा, सेम फ्लक्स लिंक होगा। अच्छा, ये हमारे पास में क्या बन गया, कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन से ये हो गया कि हमारे पास में एक क्यूबिक सरफेस आ गया, क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस से आप जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से आप टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो। क्या होगा बच्चों, ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इस एक 2 3 4 5 6 सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा आपके पास से होगा नेट चार्ज इनसाइड 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना आपके पास है +1 कूलम, इतना होगा 6 सरफेस से फ्लक्स। और 6 सरफेस से फ्लक्स क्या होगा सेम। मान लो इस सरफेस से फ्लक्स कितना है 5 डैश, इस सरफेस से फ्लक्स हमारे पास में क्या टारगेट क्या था, इस पर्टिकुलर सरफेस से फ्लक्स निकालना। इस सरफेस से फ्लक्स आपके पास में कितना है 5 डैश। अगर इससे 5 डैश है फ्लक्स तो इससे भी 5 डैश होगा, इससे भी 5 डैश होगा, इससे भी आपके पास है 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 5 डैश फ्लक्स होगा। तो 6 सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो तो हो गया सेम। और आपके पास में टोटल फ्लक्स कितना है 5 इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स बराबर आप क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो आप 6 इंटू 5 डैश, ये बोल रहे हो। तो 5 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डैश की वैल्यू होगी किसी भी एक फेस से, किसी भी क्यूब के एक फेस से फ्लक्स, तो बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पर क्या मैसेज हुआ, अगर सरफेस आपके पास में क्या है ओपन है, सरफेस अगर आपके पास में ओपन है, कोई पर्टिकुलर सरफेस अगर आपके पास में ओपन है, अगर पॉसिबल है तो उसे क्लोज कर लीजिए, सो दैट कि जो चार्ज है जिसकी वजह से आपको फ्लक्स निकालना है वो इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस हो जाए। तो इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को कर लिया। कौन सा न्यूमेरिकल, 4th। आगे देखते हैं भाई 5th न्यूमेरिकल। चलो 5th न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। जो भाई पढ़ाई में बॉस, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में मेरी समझ से वही बॉस। अगर पढ़ने का काम करना है तो पढ़ाई भाई बहुत मन से करो, और टीचर के लिए भी है मैसेज की पढ़ाओ भी मन से। 5th न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, 5th न्यूमेरिकल की बात। 5th न्यूमेरिकल आपके पास नहीं होगी, क्या हो गया, एक सिलेंडर ले लिया आपने, ओके, सिलेंडर का सरफेस ले लिया भाई, ये हमारे पास में सिलेंडर का सरफेस है, नीचे वाला एंड क्या है क्लोज। अच्छा, फिर क्या कर लिया आपने, ये आपके पास में क्या है सिलेंडर का टॉप, सिलेंडर का टॉप हो गया, सिलेंडर का टॉप। अच्छा, क्या किया आपने, इसको सरमाउंट कर दिया एक हेमीस्फीयर से, ये हेमीस्फीयर हो गया सो दैट कि हेमीस्फीयर का डाया एग्जैक्टली ऊपर जो टॉप आपके पास में लिड है उसके रेडियस के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन ले लिया आपने। क्या क्या है हमारे पास में फ्लो सरफेस कैसे है, ये हमारे पास में है सिलेंडर और ये हमारे पास में हेमीस्फीयर, और आपके पास में ये पर्टिकुलर सेंटर है, इस पर्टिकुलर सेंटर पे आपने लेट से +Q चार्ज रख दिया, +Q चार्ज, और वो आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर +Q चार्ज की वजह से आप क्या करो, सिलेंडर से फ्लक्स निकालो और आप जो है इस पर्टिकुलर
हेमीस्फीयर से भी फ्लक्स निकालो, दोनों से फ्लक्स निकालो। तो मान लो आपके पास में जो सिलेंडर का सरफेस है वो आपके पास में क्या है ए, और जो आपके पास में हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर वो आपके पास में क्या है बी। ये क्या हमारे पास में है, हमारे पास में टॉपिक क्या है, गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और अगले न्यूमेरिकल में हमें जो है क्या दिया है, अगले न्यूमेरिकल में हमें स्टूडेंट्स ये दिया है कि हमारे पास में जो है एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, वो सरमाउंटेड है बाय द योर हेमीस्फेरिकल सरफेस। अच्छा, अब क्या करना है, इसके जो है इस पर्टिकुलर सिलेंडर के टॉप पे प्लस क्यू चार्ज दिया है। और सिलेंडर के टॉप पे अगर आपको जो है प्लस क्यू चार्ज दिया है तो उस पर्टिकुलर जो है सिलेंडर के टॉप पे यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज दिया है। एक पर्टिकुलर सिलेंडर है, इसको हेमीस्फीयर सरमाउंट कर दिया है या प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। टारगेट ये है इससे कितना फ्लक्स होगा, इससे कितना फ्लक्स होगा ये बताना है, क्यू के टर्म में बताना है। दोनों से कितना फ्लक्स जो है लिंक होगा प्लस क्यू चार्ज के टर्म में बताना है। चलो बात करते हैं। अच्छा देखो, अगर हम इसे थोड़ा सा अलग ढंग से समझें, क्या हमारे पास में क्या है प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा है, हेमीस्फीयर के सेंटर पे, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हेमीस्फीयर के सेंटर पे रखा है। अच्छा, अगर इसी के जैसा नीचे वाला ये ए भूल जाओ ना बच्चों, ये ए भूल जाओ, ये ए भूल जाओ, ये ए भूल गए, ए भूल गया, ये है नहीं मान लो। अच्छा क्या करो, इसी के जैसा हेमीस्फीयर नीचे लगा दो आप, जैसे पहले आपने लगाया था पिछले वीडियो में आपने जो किया था, इसी के जैसा हेमीस्फीयर नीचे लगा दो, इसी के जैसा हेमीस्फीयर नीचे लगा दो, इसी के जैसा हेमीस्फीयर नीचे लगा दो। तो अब क्या हो गया, हमारे पास में एक स्फीयर हो गया, नीचे एक स्फीयर लगा दिया हमने। तो हमारे पास अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो ऐसे दिखाएंगे, इसी के नीचे एक और स्फीयर दिखा, इसी के नीचे एक और आइडेंटिकल स्फीयर लगा दो भैया, ऐसे। चलो ऐसे आइडेंटिकल स्फीयर लगा दिया, एक आइडेंटिकल स्फीयर इसी के नीचे ऐसे लगा दिया। टारगेट क्या है, इससे से जाने वाला फ्लक्स, ये क्या है हेमीस्फीयर प्लस सिलेंडर क्लोज सरफेस। अच्छा, इसके नीचे आपने एक स्फीयर लगा दिया। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये क्लोज सरफेस हो गया, इस क्लोज सरफेस से इससे और इससे जाने वाला फ्लक्स, इससे और नीचे वाले हेमीस्फीयर से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, सेम। अच्छा, अगर हमारे पास में ये पर्टिकुलर क्लोज स्फीयर है, जाने इससे जाने वाला, इससे और इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इससे जाने वाला फ्लक्स, इससे जाने वाला फ्लक्स क्या है, सेम। ऊपर वाले हेमीस्फीयर से नीचे वाले हेमीस्फीयर से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपके पास में, सेम सेम सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है। तो इसके मतलब ये हो गया कि अगर आप कह रहे हो कि इससे जाने वाला और इससे जाने वाला फ्लक्स का जो सम है वो आपके पास में क्या है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि इससे जाने वाला फ्लक्स, इससे जाने वाला फ्लक्स सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इससे जाने वाले फ्लक्स का 2 टाइम्स कर लो। ये हमारे पास में क्लोज स्फीयर हो गया, इससे जाने वाला टोटल, इस क्लोज स्फीयर से जाने वाला टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जितना फ्लक्स इससे जा रहा है उतना ही फ्लक्स इससे जा रहा है। तो अगर जितना फ्लक्स इससे जा रहा है उतना फ्लक्स इससे जा रहा है, तो इसके मतलब ये है कि इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, टोटल जितना फ्लक्स जा रहा है उसका हाफ। तो बी से कितना फ्लक्स जाएगा, तो फाई बी ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया मुझे, ठीक, सिंपल। टोटल फ्लक्स जो आपका जो है हेमीस्फीयर से जाएगा, जो कि आपने निकालना है, वो आपके पास में हो गया 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग जो है डिलीट कर दें। अगर हम लोग जो है इसको अब डिलीट कर दें समझने के बाद में, अब आपके लिए चीज़ें आसान हो गई। क्या आसान हो गई, हमारे पास में अब आगे यहाँ पर एक क्लोज सरफेस रखा हुआ है, ये बी और ए का बना हुआ क्लोज सरफेस ले लो, दोबारा वहीं पे आ जाओ। अच्छा, क्लोज सरफेस जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्लोज सरफेस से जाने वाला इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस जाने वाला फ्लक्स कितना होता है, नेट चार्ज इनसाइड मल्टीप्लाई बाई नेट चार्ज इनसाइड मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास में अब ये क्या, फाई ए प्लस फाई बी, ये बराबर क्या हो गया, क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। उसे फाई बी आप निकाल चुके हो कंस्ट्रक्शन करके। तो फाई बी की वैल्यू कितनी है आपके पास है, फाई ए प्लस इसकी वैल्यू है क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आपके पास में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इससे जो आपके पास में फ्लक्स है वो आपके पास में आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास में जो ए है सिलेंडर, उससे भी जाने वाला फ्लक्स क्या हो गया, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे भी आपके पास में हो गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे भी आपके पास में क्या हो गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप जो है एक और चीज देखोगे तो आपको जो पता होना चाहिए कि
ये हमारे पास है हेमीस्फीयर है। क्लास 11 की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि एक हेमीस्फीयर सेंटर पे जो टोटल सॉलिड एंगल बनाता है, पिछली वीडियो में भी मैंने सॉलिड एंगल के बारे में बताया था आपको, जो टोटल सॉलिड एंगल बनाता है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास में 2 पाई स्टेरेडियन। 2 पाई स्टेरेडियन। अगर पॉइंट चार्ज पे टोटल सॉलिड एंगल बनता है 4 पाई स्टेरेडियन तो सरफेस होता है क्लोज। कितना स्टेरेडियन बन रहा है यहां से यहां तक, ये पर्टिकुलर हेमिस्फीयर यहां पे कितना स्टेरेडियन बना रहा है, सॉलिड एंगल 2 पाई। तो अगर हमारे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनता है तो सरफेस क्या होता है, क्लोज। तो यहाँ पे आगे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके पास में सोल्यूशन ओवर हो गया। फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ए, बी और ए के लिए टारगेट था कि इस पर्टिकुलर गिवन चार्ज की वजह से बी से और ए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, वो आपने यहाँ पे निकाल लिया। आगे हम बात कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास में हेमिस्फीयर है, यहाँ पर आपके पास में जो टोटल सॉलिड एंगल है वो आपके पास में होता है 2 पाई स्टेरेडियन। अच्छा, अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सरफेस क्लोज होता, या ये मान लो क्या होता है आपके पास में स्फीयर। तो अगर ये मान लो इस तरह से स्फेरिकल सरफेस होता, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाता, 4 पाई, और तब सरफेस क्या होता, क्लोज। एक क्लोज सरफेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनाता है। तब फ्लक्स कितना जाता है आपका Q/ε0। तो अगर आपके पास में एक स्टेरेडियन है तो फ्लक्स कितना जाएगा, Q/2πε0। और यहाँ पर कितने स्टेरेडियन बना रहा है ये पर्टिकुलर जो है हेमिस्फेरिकल सरफेस, 2 पाई। तो 2 पाई स्टेरेडियन के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 पाई स्टेरेडियन के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/4πε0 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। कैंसिल हो गया तो आपके पास में 2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास में, Q/2ε0। सेम आंसर आ गया, Q/2ε0। अच्छा, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए समझ लो, अगर इस पर्टिकुलर सिलेंडर जैसा ही एक और सिलेंडर रख दोगे ना, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के जैसा ही एक और सिलेंडर ऊपर रख दोगे तो सिलेंडर आपके पास में क्या हो गया, क्लोज। एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस, यहाँ पर टोटल सॉलिड एंगल कितना बना रहा है, 4 पाई स्टेरेडियन। अगर ये सिलेंडर है भाई, एक और सिलेंडर आप इसके ऊपर रख दो तो 2 सिलेंडर हो गए और दोनों आपके पास में हो गए आइडेंटिकल। तो फिर से सिलेंडर के लिए भी मैं बोलना चाह रहा हूँ सॉलिड एंगल से कर सकते हो क्या, इस पर्टिकुलर सिलेंडर की वजह से टोटल सॉलिड एंगल, एक क्लोज सरफेस की वजह से टोटल सॉलिड एंगल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इनसाइड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर बनता है हमारे पास में कितना, 4 पाई स्टेरेडियन। अच्छा, हमारे पास में अगर ऐसा एक और आइडेंटिकल आपने सिलेंडर ऊपर रखा है और दोनों की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 पाई स्टेरेडियन, तो इसकी वजह से कितना बनेगा, 2 पाई स्टेरेडियन। तो फिर से इसी तरह से कर लो क्या, कि आपके पास में 4 पाई से होता है Q/ε0, तो एक स्टेरेडियन से होगा Q/4πε0, 2 पाई स्टेरेडियन से आपके पास में जाएगा Q/2ε0। मैं यहाँ पर इस बात पे स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ कि सॉलिड एंगल की यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस है, एक बात यहाँ पे और भी समझ लेना। मान लो तुम्हारे पास में क्या होता, तुम्हारे पास में ये पर्टिकुलर हेमिस्फीयर नहीं होता, ये तुम्हारे पास में हेमिस्फीयर नहीं होता, और इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को इसी पर्टिकुलर डायमीटर पे यहाँ पे चाहे शिफ्ट कर दो, चाहे यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो। अगर आप हेमिस्फीयर को हटा दो, इस पर्टिकुलर लाइन पे चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दो, 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 कहीं भी शिफ्ट कर दो, यहाँ पर बस इस सरफेस पे छोड़ करके चार्ज को यहाँ पे कहीं भी शिफ्ट कर दो, तब भी इस पर्टिकुलर जो है सिलेंडर से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फिर से हो जाता है आपके पास से π/2ε0। अच्छा, अगर आप मान लो कि क्या करते, आप इस पर्टिकुलर जो सिलेंडर को हटा देते, आपने पहले में वीडियो में हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का आपने क्या देखा है, आपने मेथड देखा है। तो आप अगर मान लो हेमिस्फीयर ले लो, इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे ना लेकर के यहाँ पे सिर्फ हेमिस्फीयर ले लो, नीचे वाला सिलेंडर हटा दो। अगर हम हेमिस्फीयर ले लें और ये हेमिस्फीयर का डाया हो गया, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रख दो, तो भी इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q/2ε0। पहले जैसा ही कर सकते हो आप। अच्छा, फिर से आगे और डिस्कस कर लें क्या, फिफ्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे ओवर हो गया था, आगे मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बता दे तो उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप क्या करोगे, आपको मान लो क्या करना है, इस पर्टिकुलर मान लो हेमिस्फीयर अब नहीं है, ये पर्टिकुलर सिलेंडर है, इस पर्टिकुलर सिलेंडर पे दोबारा आ जाते हैं, हेमिस्फीयर को छोड़ देते हैं। आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के टॉप पे आपके पास में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इस पर्टिकुलर सिलेंडर से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इस पर्टिकुलर सिलेंडर को आपको पता है कि आप जो है एक और सिलेंडर रख करके इसे क्लोज कर सकते हो,
वो जो आप टॉप पे सिलेंडर रखोगे, ध्यान देना, जो आप टॉप पे सिलेंडर रखोगे भले ही पहले मैंने बताया था आइडेंटिकल, अब थोड़ा सा और जो है आपको समझा रहा है। मानो सिलेंडर आपके पास में क्या है, ये है, इसके टॉप पे एक और सिलेंडर जो रखोगे वो भले ही इसके जैसा आइडेंटिकल ना, उसका बस ये पर्टिकुलर जो रेडियस है इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए। उसकी जो हाइट है अगर इतनी है, या हाइट इसकी इतनी है, हाइट इसकी अगर अगर इतनी है या इस पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा है। ए से निकालना है हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेमिस्फीयर को हटा देना है, ए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब इसके ऊपर आपको पता है कि या तो आप सॉलिड एंगल वाले मेथड से कर लीजिए, या आप जो है क्या कर लीजिए, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख लीजिए आइडेंटिकल, फिर आप निकाल लीजिए क्या, इससे निकाल लीजिए क्या, इससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ये दिया हो कि ये पर्टिकुलर हमारे पास में सिलेंडर है, इसके टॉप पे एक और सिलेंडर है जो कि आइडेंटिकल नहीं है, बस रेडियस दोनों में क्या है, इसका रेडियस उसका रेडियस, उस पर्टिकुलर टॉप पे रखने वाले सिलेंडर का रेडियस और इसका रेडियस क्या है सेम, लेकिन उसकी हाइट क्या है, मानो इतनी है, या उसकी हाइट इतनी है, या उसकी हाइट इतनी है, या उसकी हाइट इतनी है, इसके टॉप पे रखा हुआ है। तो भी जान लीजिएगा क्या, जितना फ्लक्स इससे जाएगा उतना ही फ्लक्स उससे जाएगा। कारण क्या है, कारण ये पर्टिकुलर जो आपके पास में सिलेंडर है, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 2 पाई स्टेरेडियन, और ऊपर वाला भी आपके पास में कितना बना रहा है, 2 पाई स्टेरेडियन। माने मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो कभी एस्पेक्ट के आगे डिस्कस कर रहे हैं, मान लो आपको क्या दे दिया, आपको सिलेंडर दे दिया, आपको सिलेंडर दे दिया, और इस पर्टिकुलर सिलेंडर के डायमीटर पे यहाँ पे प्लस की चार्ज दे दिया, एक और सिलेंडर दे दिया, इसके ऊपर सिलेंडर ये दे दिया ब्रोकन लाइन से दिखा, एक और सिलेंडर आप ले लीजिए इसके ऊपर, ये दे दिया, एक सिलेंडर आपके पास में हो गया, एक सिलेंडर आपके पास में ये हो गया, से एक सिलेंडर आपके पास में ये हो गया बी, और यहाँ पर आपके पास में क्या, यहाँ पर आपका प्लस की चार्ज। तो पहले मैं बोला था कि आपको अगर मान लो कि हेमिस्फीयर नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास में ए सिलेंडर, ऐसे जैसा एक सिलेंडर एक और ले लो आप, तो आपके पास दोनों से फ्लक्स क्या हो जाएगा सेम, और फिर आप जो है टोटल फ्लक्स Q एप्सिलॉन नॉट, और सिंस दोनों पे फ्लक्स क्या होगा सेम, तो इसलिए जो है यहाँ इससे कितना फ्लक्स जाएगा ये निकाल लेना। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर मान लो कि आपके पास में क्या है, सिलेंडर ए है, और इस पर्टिकुलर सिलेंडर के ऊपर आपने एक और सिलेंडर रखा जिसका कि साइज जो है, जिसका कि हाइट इसके हाइट से कंपेयर नहीं कर रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो भी इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो जाएगा आपके पास में Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो सॉलिड एंगल यहाँ पे बना रहा है, और नीचे वाला जो सिलेंडर है, वो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल क्या है सेम। सॉलिड एंगल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे बात करते हैं।